हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में। हम लोगों ने अब तक स्पीड के बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है स्पीड, और वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ लिया कि क्या होता है वेलोसिटी। तो दोनों अलग अलग हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, और वो आता है कि हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जान लें स्पीड के और वेलोसिटी के बारे में। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस हम लोगों का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी आता है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक तो हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए तो खास करके ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब तक आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक इनके डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इस चीज़ को लेकर आगे नहीं जा सकते हो। समझ में आई बात? तो अब आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या आता है? पहला पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि x और y के अंदर में पोजीशन ये है। अभी यहाँ पर है एक पॉइंट का एक पोजीशन ये है P1, कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन यहाँ होती है P2, कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन यहाँ होती है P3, फिर यहाँ पोजीशन होती है P4, और इस तरीके से वो मूव करता चला जाता है अलग अलग पॉइंट पर। तो अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके लिए वेलोसिटी कहाँ क्या होगा? तो एक बात का ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आता है हमारा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड। जो भी पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो करता है उसके हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए जब हम सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है पोजीशन पार्टिकल 2 पे P2 पे, तो यहाँ पर वेलोसिटी किधर होगी? तो एक हम लोग टेंजेंट खींचेंगे ऊपर की तरफ, ये जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन हुआ ये है वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पर, ये फोर्थ है। तो इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, ये हमारा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन निकला ये हुआ वेलोसिटी एट पॉइंट 4। तो हर पॉइंट का वेलोसिटी निकल कर आएगा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके। ये कब होगा? ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट का जो मोशन हमें दिया हुआ है, जो ग्राफिकली दिया हुआ हो या जैसे भी दिया हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो करके एक कर्वेचर के रूप में है, तो हमें ये चीज़ हेल्प मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? ये एक पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा जो कि उस पॉइंट पर निकल रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा उस पॉइंट पर। क्लियर हो गई बात? दूसरा पॉइंट ये आता है कि अ पार्टिकल may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity। ये एक बड़ा सिंपल सा लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक ही वक्त में इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कांस्टेंट होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, इस चीज़ को समझो। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पर से आपने इसको पकड़ रखा है, एक स्टोन है, और आप उसको इधर से घुमा रहे ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। तो इस केस में इसकी जो स्पीड होगी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम वो कांस्टेंट हो सकता है। हर वक्त आप बराबर स्पीड से घुमा सकते हैं कि आप उसे घुमाइए, घूमता जाएगा बराबर स्पीड से, हर वक्त घूमता जाएगा, तो हर वक्त उसकी स्पीड सेम होगी। जैसे एक घड़ी की आवर हैंड का या मिनट हैंड का मोशन ले लो आप। मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो वो मिनट हैंड, अगर मान लो कि ये घड़ी का मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 1 घंटे के अंदर में पूरा चक्कर काट के आएगा, करेक्ट? तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो स्पीड है हर वक्त सेम है, क्योंकि हर वक्त वो हर मिनट में, हर घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बराबर होगा उस यूनिट के हिसाब से। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकता है क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग निकलेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग निकलेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी भी 2 पॉइंट पर सेम पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसी वक्त उसी ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो। ये चीज़ भी पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी बात,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होता है। यानी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर में बेसिक डिफरेंस यही आता है कि स्पीड इज अ स्केलर कॉन्सेप्ट एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर कॉन्सेप्ट। अब अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें यानी उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो उस केस में दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। तो अगर एक मोशन दिया हुआ है तो उस केस में हम बात करें, स्पेशली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, तो उस केस में हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल आएगा। एवरेज डिफरेंट हो सकता है, पर इंस्टेंटेनियस की अगर बात करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। समझ में आ गई? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है हमारा कि अगर मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो इन द फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो दिया हुआ है x, वो दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि एक कांस्टेंट है a0, उसके अलावा एक दूसरा कांस्टेंट है t, फिर तीसरा कांस्टेंट है t², कुछ भी हो। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दिया हुआ हो कि डिस्प्लेसमेंट इज expressed as a function of time। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से हमारा जो एक नया पॉइंट निकल कर आ रहा है, अगर ये दिया हुआ हो तो उस केस में वेलोसिटी कैसे निकल कर आएगी, क्या होगी वेलोसिटी? तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी किसी भी एक टाइम टी पर, वो आएगा बाय फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन वेक्टर का आप टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी, तो जो आंसर आएगा वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आंसर होगा। अब अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, आपने पढ़ा है, तो आप ये जानते होंगे कि ये अकेला कांस्टेंट है तो ये तो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या आंसर में, a1 प्लस a3t2 a3t, 2 आगे आ जाएगा और ये बचेगा 2a3t। समझ में आई बात? ये हमारा बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ आपको, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3t² प्लस 5t-2, ठीक है। अब पूछा क्या है, अब दो चीज़ें पूछी हैं अगले ने। पहला पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, नंबर 1। नंबर 2 पूछा है अगले ने ये कि फाइंड द पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू -5 सेकेंड्स। दो चीज़ ये पूछा है, और एक तो वेलोसिटी पूछा है, और वेलोसिटी के साथ पूछा है अगले ने कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू -5 सेकेंड। मान लो ये क्वेश्चन हमारा एक सैम्पल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो देखिए आगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि x यानी पोजीशन इक्वल्स टू 3t² प्लस 5t-2, ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एंड व्हाट इट इज़ आस्किंग इज कि फाइंड द वेलोसिटी। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा कि वेलोसिटी निकालो। तो हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर हमने लिखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा हमारा, तो d ऑफ 3t² प्लस 5t-2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बचेगा, 3 × 2 = 60 प्लस 5, ये आ गया हमारा मीटर्स पर सेकेंड। ये दिया हुआ होगा हमारा मीटर्स के टर्म में, ये आ गया मीटर्स पर सेकेंड। ये क्या निकला, वेलोसिटी इन टाइम t। अब पहले में ये पूछा है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे निकालो, तो हम निकालेंगे क्या, फॉर t इक्वल्स टू 0, तो t की जगह 0 लगा दो। अगर t इक्वल्स टू 0 पूछा है, जैसे पहला पूछा है कि फॉर t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट था, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो t की जगह 0 पुट करेंगे, क्या आएगा 6 × 0 प्लस 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये कम निकला 0 सेकेंड पर, इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसको।
क्योंकि 0 टाइम पर है। दूसरा क्या बोल रहा है अगला, t इक्वल्स टू -5 सेकेंड पर, यानी हमने जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया उससे 5 सेकेंड पहले। तो क्या करेंगे, 6 इंटू टी की जगह क्या पुट होगा हमारा, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, v ऑफ -5 क्या आएगा, 6 इंटू -5 प्लस 5, क्योंकि t था तो t की जगह वैल्यू पुट हो गया। क्या बचा आंसर में बताओ मुझे, 6 5 30 माइनस का और प्लस का 5, यानी माइनस का 25 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गया हमारा -5 के टाइम में मीटर्स पर सेकेंड की वैल्यू। वैसे ही सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है, पोजीशन बोला है अगले ने, तो हम निकालते हैं पॉइंट 2। क्या बोला है, बोला है कि फाइंड पोजीशंस एट t इक्वल्स टू 0 और माइनस का 5। सेम टू सेम चीज़। अब पोजीशन बोला है इसलिए हम लोग इस वेक्टर को नहीं लेंगे, हम कौन से वेक्टर को लेंगे, इस वेक्टर को लेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये है। ये कौन सा वेक्टर था, ये वेलोसिटी का वेक्टर था, तो हम ऊपर वाले वेक्टर को लेंगे दोबारा से। तो पोजीशन एट टाइम t क्या है, 3t² प्लस 5t माइनस 2। अब t की जगह 0 लगाना है, तो पहला t की जगह 0 क्या आया, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस का 2, ये भी 0 ये भी 0 माइनस का 2, क्या बचा माइनस का 2 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस के 2 मीटर पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। दूसरा किसके लिए है, -5, तो x t की वैल्यू क्या होगा -5। अब पुट करो यहाँ पर क्या आता है, 3 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 और फिर माइनस का 2। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 3 75, 5 5 25 दिया 75, और ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस और 5 5 25 और माइनस का 2। 75 में से 25 गया बचा 50, 50 में से 2 गया 48 मीटर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि x की -5 सेकेंड के टाइम पर ये 48 मीटर्स पे था, और फिर 5 सेकेंड के बाद में ये पहुंच गया कहाँ, -2 मीटर पर, और फिर उसके बाद फिर और जो भी वेलोसिटी इसकी चेंज हुई सो आ गई। तो ये समझ में आया आपको। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आस्किंग यू टू फाइंड वेलोसिटी, पोजिशन, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। एक्सेलरेशन अगर आएगा हम आगे देखेंगे, अभी वेलोसिटी तक ही पहुँचे हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन। अब हम देखते हैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे हैं और कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एंड देन रिटर्न्ड एट इनिशियल पॉइंट देन। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक कार है, वो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है और घूम के वापस इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाता है, तो क्या होगा हमारा। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, वेलोसिटी इज 0 बट स्पीड इंक्रीजेज। अब इसमें ये पूछा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या चेंज होगा और नहीं होगा। तो मुझे एक बार बताओ कि इफ़ फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजिशन, यानी बॉडी वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी भी कितना होता है, 0 होता है। पर क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 था, नहीं सर, डिस्टेंस तो ट्रैवल हुआ है। तो अगर डिस्टेंस इज़ नॉट 0, तो अगर हम लोगों का डिस्टेंस इज़ नॉट 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्पीड इज़ ऑल्सो नॉट 0। स्पीड इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, पर स्पीड चेंज होगा। और इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी को 0 बताया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वेलोसिटी इज 0 बट स्पीड इंक्रीजेज। वेलोसिटी तो 0 है पर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो अल्टीमेटली 0 हो गया, पर मोशन हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो स्पीड भी चेंज हुआ है, 0 से चेंज हुआ है। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर्स अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक आदमी है जिसका घर यहाँ पर है और वो अपने होम से मार्केट पे जाता है, दिस इज़ योर मार्केट, और वो मार्केट कितना दूर है, द मार्केट इज़ 2.5 किलोमीटर्स
अवे, 2.5 किलोमीटर्स अवे, और वो यहाँ से यहाँ पर मार्केट की तरफ जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो हम क्या कहते हैं, स्पीड टू द मार्केट, मार्केट जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर्स पर आवर। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस टू द मार्केट, मार्केट का डिस्टेंस कितना है, तो सर 2.5 किलोमीटर्स। तो मुझे बताओ टाइम कवर कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम विल बी टेकन। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन इज, टाइम टेकन टू रीच मार्केट, मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे। तो सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर्स अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 5.0, यानी 1/2 आवर्स, दैट इज़ टू से 30 मिनट्स। सर मिनट में क्यों निकाला, मिनट में इसलिए निकाला क्योंकि बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है 40 मिनट का टाइम इंटरवल का, 0 to 40 मिनट्स का, तो 0 to 40 मिनट्स के लिए मिनट में ही कैलकुलेशन होगा। अब 30 मिनट तक का तो हमें डिटेल मिल गया। अब जर्नी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 40 मिनट्स तक का, तो हम निकालेंगे किसके लिए, फॉर रिमेनिंग 10 मिनट्स। तो हम लोग अब निकालेंगे किसके लिए, 10 मिनट बचे हुए के लिए। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये वापस आता है एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्या कहेंगे हम लोग, स्पीड बैक टू होम, वापस कितनी स्पीड में आया, 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमें क्या निकालना है कि सर इस 10 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता था याद करो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम तो 40 मिनट्स दिया हुआ है अपने को, तो टोटल डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ सर, 2.5 किलोमीटर, क्योंकि मार्केट जाने में इतना ही डिस्टेंस लगा उसको। तो बचे हुए 10 मिनट में उसने कितना किया वो निकल जाएगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 7.5 और टाइम कितना है, तो सर टाइम है 10 मिनट्स, तो मिनट्स को तो आवर में करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है। तो क्या आएगा 10/60, इसको भी हटा दो तो एक पॉइंट आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, और अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.25 किलोमीटर्स। ये कितना आएगा 1.25 किलोमीटर, ये निकल कर आ गया। अब आगे क्या निकालना है, तो हम लोग अब फाइनल आंसर हमारा निकालते हैं। क्या बोला है फाइनल क्वेश्चन हमारा कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना होगा हमारा, सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो सर पहले 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर लगा तो 2.5 किलोमीटर, बचे हुए 10 मिनट में इसने 1.25 किलोमीटर लिया तो 1.25 किलोमीटर, ये 40 मिनट का डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना होगा, तो सर अगर ऊपर किलोमीटर पर आवर, ऊपर किलोमीटर है तो नीचे आवर होना चाहिए, तो 40 मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आवर। अब ऐड करो उसको, क्या मिलता है हमें, 2.5 को 1.25 के साथ ऐड करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, वी विल गेट 3.75, करेक्ट। और नीचे क्या मिलेगा, 0 से 0 कट गया, 4/6 यानी 2/3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3। और इसको अगर सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आएगा 45/8 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो उसको सॉल्व करके देख सकते हो क्या आएगा हमारा वैल्यू, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अपॉन 100, ये तो इधर आ जाएगा, और अपॉन 2/3, तो हमारा क्या आएगा, ये 375/100 इंटू 2 और 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये 25 से काटेंगे, 25 4 जा, और इसको काटेंगे 25 से तो 25 1 से 25, बचेगा कितना 26 27, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और आएगा क्या हमारा यहाँ पर 15, तो 15 3 जा 45 और नीचे 4 2 जा 8, तो हमारा आ जाएगा 45 किलोमीटर्स पर आवर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारा कुल मिलाकर जो सोल्यूशन है वो ये हो गया। तो समझ में आ गई बात किस तरीके से हमारा आंसर आया है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द रिलेशन 3t इक्वल टू अंडर रूट 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in seconds. The displacement when velocity is 0 is। अब ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी कितना है हमारा 0। तो डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 है तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या आएगा हमारा बताओ। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 3t माइनस 6 उधर चला जाएगा, रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसको बताओ कि 3x इक्वल्स टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी a माइनस b का होल स्क्वायर। सो वी कैन से कि x इज इक्वल टू या 3x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 6 3 जा 18 2 जा 36t और 3 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा जो x निकल कर आएगा वो आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा x का मीटर्स में। अब निकालना क्या है हमें, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, वेलोसिटी इज dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, क्या आएगा 3 2 जा 6t और ये प्लस का 12 तो 0 हो जाएगा और माइनस का सिर्फ ये 12 बचेगा क्योंकि 12t है। ये हमारा मीटर्स पर सेकंड में वेलोसिटी मिल गया। अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इज़ 0। क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज़ 0। तो अब हम क्या निकालेंगे, फॉर v इक्वल्स टू 0 यानी 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी यही निकला हमारा। तो मुझे बताओ कि t की वैल्यू क्या मिलेगी, 12/6 आएगा, 12 उधर चला जाएगा, 6 डिवाइड आ जाएगा, क्या आया 2 सेकेंड्स। t कितना मिला 2 सेकेंड। तो मुझे बताओ इस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम लोग निकालेंगे कि अब फॉर t इक्वल्स टू 2 x क्या होगा हमारा, पोजीशन क्या आएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 इंटू 2। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। हम लोगों को मिलेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 12 और माइनस 24 24 माइनस 24 इज 0। तो हमारा क्या आंसर आया, सो द आंसर इज डी 20 डी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। समझ में आई बात। तो कैसे आया हमारा आंसर, सबसे पहले हमने पूछा है 0 वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को चेंज करके x को एक तरफ लिया। क्यों एक तरफ लिया, क्योंकि वेलोसिटी होता है हमारा dx बाई dt। तो जब तक x नहीं पता होगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो पहले एक्सप्रेशन को हमने आगे पीछे करके x की वैल्यू निकाल ली, t के टर्म्स में निकल गई। फिर वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt करके, तो वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेकेंड्स। अब इस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। समझ में आ गई बात। तो दिस इज आवर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी पोस्ट कर रहा हूं जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा। ट्राई कीजिए इसको घर पे, अगर आपसे होता है अच्छी बात है और नहीं तो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।